बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। हम लोग एकलव्य बैच के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस फार्मूले की सीरीज चालू की। मैंने थोड़ा सा उल्टा आ गया, मैं पहले केटीजी दिया, करेक्ट है, बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड दिए, आज रोटेशनल डायनामिक्स, क्योंकि हमारे तीनों चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा थर्मोडायनेमिक चैप्टर होगा, लेकिन इसके पहले हम लोग इसकी सीरीज बना रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा। पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप लोगों को नंबर वन वन शॉट दे रहे थे, उसके बाद में आप फार्मूलाज दे रहा हूं। तीसरी चीज आपको एमसीक्यू है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हम लोग, लेकिन उसमें पार्ट वन में इजी लेवल पे, क्योंकि हम लोग आपको ना मन में डर नहीं पैदा करना चाहते, इजी लेवल से करना चाहते हैं। बाद में दूसरा एक एमसीक्यू सेशन होता है जो प्रैक्टिस का होता है, इसमें पार्ट 2 होता है, आप लोग जाके देख सकते हो। ये थोड़ा सा मिडल लेवल होता है, मतलब आपको हम लोग ग्रो करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। 5 नंबर पे हम लोग आपके लिए एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस है, देखो, लेकिन ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, ये थोड़े से हार्ड होते हैं, मतलब आपकी लेवल बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद में 6 नंबर पे क्या है आपके लिए, इसके बाद में आपको मेंटी क्विज होगी, लेकिन उसके पहले टेस्ट हो रही है। टेस्ट सीरीज मैंने चालू की है अभी हम लोगों ने, ठीक है। इस तरीके से ग्रो आपको करने वाले। मेंटी क्विज भी लेना है, थोड़ा सा मतलब धीरज रखो, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको ग्रो करते हो ना, तो श्योर बच्चों, आप एमएसटी सीईटी से कोई बंदा नहीं रोक सकता आपको आपके आउट ऑफ मार्क लाने से। हम लोग लाएंगे बच्चों, सबके मार्क्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। चलो तो आज की वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आज रोटेशनल डायनामिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है। आपको सबसे पहले ये तो वेलोसिटी का फार्मूला तो पता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है, एक्सेलरेशन इसका डेरिवेटिव होता है। यही आपके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा होगा, डी थीटा बाई डी टी होगा, है ना, अल्फा होगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी लिखा जा सकता है, चेंज है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, ओमेगा 2 माइनस चेंज मतलब। लेकिन ओमेगा एक रिलेशन होता है टॉइस पाई एन, इससे आप लोग लिख सकते हैं टॉइस पाई को कॉमन बचा, यहां पे n2, इसका n1 बचा है t। ये भी फार्मूले बनते हैं, इससे रिलेशन भी बनते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल पता होना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज होते कि किसका क्या सिंबल है, तो क्या बताओ भैया मैं, इसके लिए तो लेक्चर देखना ही पड़ेगा आपको। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर, बस कुछ नहीं, इक्वल टू करके आर लिखो, हो गया रिलेशन बिटवीन इन लोग का, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बीच में आर करो, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब 11 में फार्मूला है v स्क्वायर डिवाइड बाय आर, या आर ओमेगा स्क्वायर, या यहां पे v ओमेगा, ये फार्मूला। इससे क्या फायदा हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना। देखो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट भले अलग हो, फार्मूला सेम है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म की बात कर रहा हूं। बच्चे बोलते हैं सर गलत पढ़ा रहे क्या, नहीं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड में। अब एक की वैल्यू पता है तो ये होगा यम वी स्क्वायर बाय आर, देखो एक की वैल्यू डाली, यम आर ओमेगा स्क्वायर, यहां पे यम वी ओमेगा, ये फार्मूले बन रहे थे। अब इस देखो फार्मूले से फार्मूला कैसे आता है ये पता होना चाहिए, बच्चों को पता ही नहीं होता। अब यहां पे ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा का एक पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए, ओमेगा का दूसरा टॉइस पाई एन, ये वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते हैं आप लोग। तो ये पता होना बहुत जरूरी। ये है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अलोंग द रेडियस, है ना, और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूलेज है, ये पता होना बहुत ही जरूरी है। मैं एक बार आपके लिए कुछ भूल तो नहीं गया हूं, देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे ख्याल से फार्मूले हो गए, ओके। खाली यहां पे मैक्सिमम स्पीड हॉरिजॉन्टल रोड पे कितनी होती है ये बता रहा हूं, और इसकी वी मैक्स जो होती है वो होती है रूट ऑफ
म्यू आर जी। फ्रिक्शन पे डिपेंड होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड होती है, पता होना चाहिए। ठीक है, बाद में मुझे लगता है कि जो वेल ऑफ डेट जो है वो कट हो गया सिलेबस में से, इसलिए देखना पड़ रहा है मुझे कि कट क्या हुआ, नहीं तो बाद में कमेंट करोगे सर ये सिलेबस में से कट हुआ था, आपने कैसे पढ़ा दिया, है ना। अब देखते हैं मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो ये ऑफर है, देखो मैक्सिमम स्पीड है, तो ये फार्मूला आपको रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, ये v मैक्स के लिए फार्मूला आपके पास, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, मतलब आपकी ये व्हीकल ही इस रोड पे व्हीकल है, तो ये वेट होगा नीचे, इसका नॉर्मल, ये होता नॉर्मल, इसके कंपोनेंट हो गए n cos थीटा, है ना, यहां पे एंगल तैयार होता है, ये होता n sin थीटा। अब गाड़ी बहुत फास्ट है ना, मैक्सिमम स्पीड मतलब अपर लिमिट बोलेंगे उसके लिए, ठीक है ना। मैक्सिमम मतलब क्या है, अपर लिमिट जो है उसकी बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली मेरी गाड़ी इधर भगेगी तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ये फ्रिक्शन, तो इस फ्रिक्शन के कंपोनेंट हो गए यफ, देखो ये थीटा के साथ है, यफ कॉस थीटा, और ये जो होगा ये अपोजिट है, तो यफ साइन थीटा। ये समझ में आना चाहिए। अगर मिनिमम स्पीड हो तो गड्डी नीचे जाएगी, नीचे जाए तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इधर 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 ऐसा। तो ये कंपोनेंट कौन से पता होना चाहिए, ऊपर आएगा दूसरा कंपोनेंट फिर। तो ये मैक्सिमम है, मिनिमम के लिए यही फार्मूले को कैसे याद रखे सर, बस रूट ऑफ आर जी। मुझे बताओ मैक्सिमम मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, ज्यादा, देखो इसलिए ऐड किया, और डिनोमिनेटर छोटा है। अब मुझे मिनिमम कम आंसर लाना है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाली की वैल्यू कम करना पड़ेगी, tan थीटा माइनस म्यू लिख सकते हैं, यस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं, यस ठीक है, लिखना है तो यहां पे 1 प्लस म्यू यस tan थीटा क्यों लिख रहा हूं, प्लस क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। देखो ये ऊपर वाली वैल्यू कम है, नीचे इसका रेशियो कम आएगा ना, अरे कम डिवाइडेड बाय ज्यादा, ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर डिवाइडेड है, ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये ऑफर होती है, बस इसको कैसे याद रखा जाए ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में t इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ l cos थीटा बाई g, दिस इज द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये आप निकाल सकते हो। इसके अलावा आपके लिए एक बात समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं साथ साथ में। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल से मूव होता है, इसके लिए क्या दो फ्रेम से देख सकते हैं। अगर कोई बंदा यहां पे बैठा हो, इस बॉब पे बैठा है, समझो एक आप खुद बैठे हो, आपको डर क्या लगेगा, कोई मुझे खींच रहा है बाहर, यम आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी फीलिंग है, आप खुद यहां पे बैठे हो, ठीक है। इधर तो टेंशन होगा, ठीक है, ये तो टेंशन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए कि यहां पे ये होगा t cos थीटा, ये होगा t sin थीटा, ये होगा r, पता ना, जो भी आपको ये समझ में। अगर कोई बंदा बाहर से देख रहा है तो वो गोल घूम रहा है, गोल घूमने वाले के लिए हम लोगों को ये फीलिंग आती है कि यार इस बंदे को ना कोई अंदर खींच रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा, इसके ऊपर निर्भर कर। इससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर 1/t, तो इसको उल्टा करो सर, इसको कुछ नहीं, डिवाइड बाय 1 है मतलब ट्वाइस बाय, इसको g डिवाइडेड बाय l cos थीटा। तो ये यार ऑफर है, पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम निकालो, मिनिमम पता लगेगा, मिनिमम निकालो, मैक्सिमम पता लगेगा। मतलब आप लोगों को ये टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। और ये टेक्निक ऐसे नहीं है कि आज ही डेवलप होगी, आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहना, शायद जल्द ही आप लोग कर पाओगे। अब वर्टिकल मोशन जब रहता है तब आपके लिए मैं कुछ फार्मूले लेके आ रहा हूं, ठीक है। हम लोगों को वेलोसिटी लोएस्ट में, मिड पोजीशन में और हाईएस्ट में, इसके लिए मैंने एक जनरल फार्मूला तैयार करके रखा है, Vp इज इक्वल टू द रूट ऑफ, देखो रूट ऑफ आर जे ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। चलो करते हैं ट्राई। यहां पे खुद 0 होगा क्योंकि हिलरन है ना, मेरा पार्टिकल यही है। 0 cos 0 1, 1 × 2 2 + 3 5 rg, देखो लोएस्ट में आपको 5 rg मिलती है। मिड पोजीशन 90 cos 90 0 0 × 2 0, तो यहां पे बचे 3, तो यहां पे बच्चों आपके लिए रूट ऑफ 3 rg। हाईएस्ट 180 cos 180 -1 × 2 -2, 3 में से 2 गया तो ओनली rg, तो यहां पे आपको rg स्पीड मिलेगी। बात समझ में आ रही भैया, कोई टेंशन है? ओके, टेंशन होता है यहां पे 6 mg, है ना, 3 mg, जीरो टेंशन कैसे होता है उसके लिए भी
हमारे पास एक फार्मूला निकाल सकता हूं, एक तो ये है एम ई स्क्वायर डेट बार प्लस एम जी कॉस थीटा है। ठीक है, बात समझ में आ रही। v की वैल्यू अगर पुट करोगे यहां पे, एक जनरल फार्मूला है, देखो यहां पे 0 cos 0 1 तो एम ई स्क्वायर डेट बार प्लस एम जी होती है। किसी ने मिड पोजीशन पूछा तो 90 cos 90 0 तो एम ई स्क्वायर डेट बार आर, और हाईएस्ट पोजीशन एम ई स्क्वायर डेट बार माइनस एम जी cos 180 माइनस होता है। चलो v की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, m बाय r, v का स्क्वायर इसलिए बाहर आ गया, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा है ना, प्लस एम जी cos थीटा, और एक जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करा, आर आर गेट बी कैंसल, तो यहां पे t इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि यहां पे 3mg सही है, यहां पे ये हो रहा है 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, तो यहां पे 3mg, यहां पे हम लोग ने क्या लिख सकते हैं क्या ऐसे कि यहां पे एक काम करते हैं कि cos थीटा बाहर निकालेंगे, mg को बाहर निकालेंगे तो 2 + 1 mg cos थीटा, मुझे लगता है 3mg बनेगा यहां पे भी, सही है, गॉट इट। तो एक काम करते हैं, t इज इक्वल टू 3mg को बाहर निकालते बचाए 1 + cos थीटा, समझे ना यार, कॉमन तो निकालते हैं ना। ये एक जनरल फार्मूला, जैसे ये फार्मूला बना था वैसे सेम बना है। देखो किसी ने कहा है कि सर मैंने यहां पे है बॉब, तो थीटा 0 होगा, cos 0 1 1 + 1 2 2 × 3 6mg मिलता है आपको, 6mg पता हो तो। मिड पोजीशन पे 90 cos 90 0 0 मल्टीप्लाई, सॉरी 0 है, 0 + 1 1 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, तो यहां पे 3mg मिलता है। यहां पे हाईएस्ट पोजीशन -1 -1 1 0 तो 0, टेंशन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन हमको 0 मिलता है। ये टेक्निक डेवलप करो बच्चों, मुझे यही कहना है सभी बच्चों को कि जब तक टेक्निक डेवलप नहीं होती तब तक कुछ नहीं कर सकते। चलो फटाफट जाना है हम लोगों को, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, चलो चलो चलो। उसके बाद में मुझे लगता है कि हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पता होना चाहिए, mr स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन सेम, m के स्क्वायर की इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास यहां पे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस है, IO इज इक्वल टू IC प्लस m स्क्वायर। इससे स्टेटमेंट भी लर्न कर सकते हो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी पासिंग थ्रू द सेंटर एंड मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। मतलब ये है, यहां पे हम लोग ऐसे इस पॉइंट का निकालते हैं, पता है ना आप लोगों को, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, ये है ये है ये है IC सेंटर से, ये है IO, दोनों के बीच में की दूरी है h, ठीक है, और टोटल मास है, ये पता होना चाहिए बस। इसी तरह से IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ओके। बस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब ये कितना बचपन खेल जैसा खेल यार, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। अब एनालॉजी मास की जगह पे I इस्तेमाल कर सकते हैं, v की जगह पे ओमेगा, बस देखो I ओमेगा स्क्वायर। बात तो समझ में आ रही है, क्या ऊपर जा रहा है सर। टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। आपको पता है फार्मूला F इज इक्वल टू m है, रोटेशन में इसको टॉर्क लिखते, I के m की जगह पे I और इसको अल्फा लिखते, इसको कहते हैं एनालॉजी। मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, देखो ये है लीनियर और ये है एंगुलर, रोटेशन के लिए या रोटेशन बोलो। v के जगह पे ओमेगा लिखा जाता है, a के जगह पे अल्फा लिखा जाता है, m के जगह पे I लिखा जाता है, p के जगह पे l लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या, हाँ, फोर्स के जगह पे टॉर्क लिखा जाता है, और क्या लिख सकते हैं, बस, और कुछ क्वांटिटी तो बता देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से। इतने ये जो एनालॉजी के थ्रू अगर आप लोग पढ़ोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को, देखो लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, p के जगह पे l लिखना है सर, इसके जगह पे I लिखना है ओमेगा, हो गया एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt, ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लिखते, p के जगह पे l, टाइम का एज इट इज, तो यह हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी मिलेगा। बाकी सिलेबस मेरे ख्याल से कुछ कट हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ा रहा नहीं है आप लोगों को। ये जिन बच्चों को
यस के जगह पे थीटा, वी के जगह पे ओमेगा, ए के जगह पे अल्फा, एम की जगह पे आई, पी के जगह पे एल, एफ के जगह पे ये टॉर्क लिख सकते हैं। जिनको समझ में आता है, सब क्वांटिटी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखी है चैप्टर में। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इस वीडियो को इतना शेयर होना चाहिए, एकलव्य बैच हर सिटी में, हर है ना रूरल एरिया में भी जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ फ्री ऑफ कंटेंट दे रहे हैं। तो और वो भी टॉपर टीचर दे रहे, ठीक है। दिनेश सर को तो जानते हैं, सोइन सर है, एमबी बायोलॉजी सर है, तो सब कुछ लोग आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो चलो बच्चों शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू।